अमेरिका चीन को पछाड़कर जल्द ही सुपर पावर बनेगा भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कौन सा देश सुपर पावर है, ऑब्वियसली सुपर पावर सुनकर तो आप अमेरिका का ही नाम लेंगे। कुछ लोग चीन भी कह सकते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन का भी नाम लेना गलत नहीं होगा। लेकिन एक देश ऐसा है जो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि जल्द ही ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना पूरा करने का दम रखता है, और यह देश है भारत। वो देश जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बिना सुपर पावर बने ही भारत को सुपर पावर बनने वाले देशों की लिस्ट में अभी से जगह मिलने लगी है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जो ये साबित करता है कि कैसे भारत सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 15 अगस्त 1947 जिस वक्त देश आजाद हुआ था, उस वक्त भारत दुनिया का सबसे गरीब देश था। यहां तक कि 1991 तक आते आते भी भारत की अर्थव्यवस्था पेरिस और लंदन से भी कम थी। लेकिन आज जब भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो पाएंगे कि इसने यूके और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। कुछ साल पहले तक भारत इकोनॉमी के मामले में 10वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो ऐसी ग्रोथ हुई कि भारत आज इकोनॉमी के मामले में 5th रैंक पर है, वो भी $4.150 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। आप सोचिए, 10 सालों से भी कम समय में भारत ने इकोनॉमी के मामले में कनाडा, रूस, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। 6.5% से 7% के ग्रोथ रेट के साथ भारत की एवरेज जीडीपी आगे बढ़ रही है। मानकर चलिए, अगर भारत इसी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही वो जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बहुत उम्मीद है कि हर भारतवासी का ये सपना 2027 तक पूरा हो सकेगा। बाकी अगर आप पीपीपी जीडीपी $14.500 ट्रिलियन के हिसाब से देखेंगे, तब तो भारत पहले ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या आप जानते हैं, कुछ ही महीनों पहले भारत ने चीन को पछाड़ा है जनसंख्या के मामले में। इस वक्त भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और सबसे खास बात यह है कि इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूथ है। भारत में सबसे ज्यादा युवा है, वो भी अनलिमिटेड पोटेंशियल और टैलेंट के साथ। ये तो दुनिया भी मानती है कि भारतीय काफी मेहनती और टैलेंटेड होते हैं। भारत की जनसंख्या में 50% लोग 25 साल से कम हैं, 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इसके अलावा भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। लगातार विकास का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि भारत इस वक्त दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट भी है। इतना ही नहीं, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोसेसिंग में हैं। भारत के इतिहास में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हो रहा है। इसका नाम सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया रखा है। इस पर सरकार $1.9 ट्रिलियन खर्च कर रही है। सोचिए, जितना पैसा सरकार अपने इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है, इतना तो साउथ कोरिया का पूरा बजट है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है बेहतर सुविधा देने के साथ साथ हर एक आम आदमी को बेहतर जिंदगी देना। $1.9 ट्रिलियन 2019 से 2025 तक खर्च किए गए हैं। इसके अलावा भी भारत कई और मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $140 बिलियन है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सरकार बेहतर सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। पूरे देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जाए, यही मकसद है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट है सागरमाला। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है $130 बिलियन। पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ कोस्टल रीजन में सुविधाएं क्रिएट कराई जा रही हैं ताकि व्यापार को और आसान बनाया जा सके। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ये दिसंबर 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच समझौता हुआ था, उसके बाद शुरू होना था। ये $100 बिलियन अमेरिकी का मेगा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली और मुंबई के बीच 1483 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करता है। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि 1483 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है। ये दिल्ली और मुंबई को आपस में कनेक्ट भी करता है। 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 बिलियन है। इसी के साथ कई और बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है, जैसे भारत अपनी मिलिट्री को न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि उसे अत्याधुनिक भी बना रहा है। यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर आती है ताकत के मामले में। इसी के साथ भारत सरकार मेड इन इंडिया पर भी जिस तरह से फोकस कर रही है, उससे भी
भारत को काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छी जगह मानकर चल रही हैं। इसीलिए इंडिया पूरी दुनिया के देशों के बीच सबसे तेजी से उभरता स्टॉक मार्केट भी बन गया है। तो 2027 तक का वो सपना जो हर भारतीय ने देखा है, तीसरे नंबर पर आने का, उसका सभी को इंतजार है। और फिर बारी है पहले नंबर पर आने की। ये कब तक मुमकिन होगा, वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर